नमस्कार। आज फिर एक ज्योतिषीय विषय पे चर्चा करते हैं, गुरु और बुध की युति। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि का कारक माना जाता है। यह जातक की बुद्धि को संवारने का और अगर यह युति जन्म कुंडली में दूषित हो रहा हो तो जातक की बुद्धि को बिगाड़ने का भी काम करता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में बुध उच्च राशि में बैठा हो तो ऐसे जातक अपने कैरियर में बहुत सफल होते हैं। वे अपने बुद्धि के बल से समाज में मान प्रतिष्ठा सफलता पाते हैं। अब वहीं पर गुरु ग्रह ज्ञान है, सम्मान है, धर्म का कारक है। बुध गुरु ग्रह की अगर युति हो जन्म कुंडली में और यह युति दूषित न हो तब जातक का स्वभाव बहुत उपचारात्मक होता है। उसकी वाणी में वाक्पटुता होती है। वह तर्क वितर्क को निपटाने में बहुत माहिर होता है। अगर कुंडली में बुध और बृहस्पति एक साथ एक भाव में बैठे हों और मित्र राशि में बैठे हों तो ऐसा जातक अपनी वाणी के बल पर अपना जीवन यापन करता है। साथ ही ऐसा जातक बोलने में, भाषण देने में, दूसरों के साथ बातचीत करने में बहुत ही माहिर होता है। ऐसे लोग बुद्धिमान और विद्वान की श्रेणी में आते हैं। गुरु बुध की युति वाले जातक अक्सर मीडिया के क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। इस क्षेत्र में उन्हें सम्मान और सफलता भी मिलती है। बुध और बृहस्पति की युति अगर अच्छे भाव में, मित्र राशि में अंश बल से मजबूत होकर के बनता है तो जातक एक अच्छे वक्ता के साथ साथ ज्योतिष जैसे गूढ़ और देव विद्या का भी जानकार हो जाता है, क्योंकि ज्योतिषीय गणित में धर्म, वाणी और दैवी कृपा तीनों की आवश्यकता होती है। गुरु बुध की युति जातक को साहित्य में रुचि, कला में रुचि, वेद शास्त्र पुराण पठन पाठन में रुचि देता है। धीरे धीरे जातक की विद्वता बढ़ती जाती है। शास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन करने में जातक की बड़ी रुचि होती है। आध्यात्मिक परिपक्वता को यह युति बढ़ाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। बुद्धि, स्मरण शक्ति, ज्ञान, ज्योतिष, जनवक्ता का कारक बुध ग्रह, सूर्य ग्रह जो ग्रहों का राजा है उसी के इर्द गिर्द चमकता है। मतलब आत्मा की चमक उसकी बुद्धि की तेजस्विता से प्रकट होती है। बृहस्पति गुरु है, वह शिक्षक है, महान ज्ञान का धारक है। गुरु बुध युति ज्ञान की उन्मुखता को बढ़ाता है। यह युति बौद्धिक व्यक्तित्व को बनाता है। यह युति किसी भी तरह से अशुभ नहीं होना चाहिए। पाप ग्रहों से दृष्ट या पीड़ित नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह युति श्रेष्ठ फल नहीं दे पाती है। और अगर जन्म कुंडली में यह युति शुभ फलकारी बना हुआ है तो ऐसा जातक दिन दुना रात चौगुना उन्नति करता है और समाज में यश मान प्रतिष्ठा पाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।